ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि was she not lucky enough for the show या was a performance weak। कुछ तो ऐसा रहा होगा रीज़न जो कि उसको एक चलते शो से निकाल। कितने सारे ऐसे शोज होते हैं जिसमें बड़े नोन फेसेस हैं, ऐसे फेसेस हैं जिनको हम लोग बचपन से टीवी पे देखे आ रहे हैं, उनके भी शोज नहीं चलते हैं। नहीं, देखो काम तो मैं उनके साथ करना 100% चाहूँगी। अगर मैं इतनी लकी हुई कभी कि शाहरुख खान के साथ मैं एक स्क्रीन पे शेयर करूँ तो एक लंबा फेज था जहाँ पे आई वॉज वर्किंग 24/7 और शो बंद होने के बाद आई एम लाइक एट होम जस्ट वेटिंग फॉर द वर्क टू। मैंने सुना था कि एक्टर्स जो होते हैं बहुत लंबा काम करने के बाद एक वेकेशन लेते हैं, मैंने भी वो किया तो अब मेरे को भी वो ऐसा प्राइड आ रहा है कि हाँ भाई आई एम ऑल्सो इन द सेम कैटेगरी। मैं एक्चुअली मैं केयरलेस नहीं हूँ, मैं बहुत केयरफुल रहती हूँ और पता नहीं मेरी मम्मी को भी ऐसा लगता है कि मैं बहुत केयरलेस हूँ। और आई एम वेरी ग्रेटफुल, वेरी थैंकफुल। मतलब अच्छा लगता है लोग याद करते हैं एंड वो अपने तरफ से भी कनेक्टिविटी दिखाते हैं कि हाँ मतलब दे नो मी, और मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ यार मतलब लोगों ने मुझे याद रखा हुआ है। मतलब वो तो कहते हैं कि ऐसा डिवाइन एक्सपीरियंस, ऐसा लगता है कि सच में राम जी हैं यहाँ पे घूम रहे हैं, मतलब वैसा एक्सपीरियंस है। ये पहले गोवा की बात होगी, गोवा गई थी, वहाँ पे भी मैं अपने फ्रांसिस जेवियर का जो चर्च है वो, एंड 14 ईयर्स में मैंने 7 स्कूल चेंज किए हैं। तो मतलब ऐसा लगता था कि फ्रेंड्स बन रहे हैं अब भाई, अब फ्रेंड्स जब बन गए अच्छे, जब थोड़ी सी वो मस्ती मजाक और ओपननेस आ गई है फ्रेंड्स के साथ, फिर लगता है अरे यार तो स्कूल बदलना होगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीन। अपनी कहानी में आप सभी का स्वागत है। क्या खास हम सबसे कराएंगे आपकी मुलाकात। शैली प्रिया जी से हम आपकी मुलाकात कराते हैं। हेलो मैम। थैंक यू, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप बताइए कि कहाँ से आ रहे हो, लाइक इतना फूल और नहीं, गुलदस्ता। मैं तो तैयार होके ऑलमोस्ट निकलने वाली थी, मम्मी ने कहा कि कहाँ जा रही हो, मेरे को रास्ते में ड्रॉप कर देना। फिर देखा कि मैं कुछ ज़्यादा ही तैयार हो गई हूँ। जो मैं भी चलते, मैं कहा चलो। बट ये ड्रेसिंग के पीछे किसका, लाइक आपका दिमाग था या नहीं, मम्मी जी ये का? दिमाग तो मेरा ही था और काफ़ी टाइम से ये लेके रखा हुआ था ये टॉप, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था पहनने का। मैं सोचा कि अभी क्रिसमस न्यू ईयर का टाइम है तो चलो हर जगह फूल बिखेरती हूँ मैं, तो बस सबसे पहले आपके यहाँ पे ही पहना है मैंने ये। तो हमने देखा है कि आप जहाँ जहाँ जाती है मम्मी आपके पीछे रहती हैं। लाइक लास्ट टाइम हम किसी अवार्ड फंक्शन में मिले थे। मेरी मम्मी जानबूझ के चलती है मेरे साथ, क्योंकि मम्मी को ऐसा लगता है अभी भी कि मैं बहुत केयरलेस हूँ, खाना वाना मैं खाती नहीं हूँ या फ़ोन वोन ठीक से करती नहीं हूँ। तो मम्मी को ऐसा लगता है कि भाई मैं रहूँगी तो मुझे ऐसा लगेगा सब सही हो रहा है, एंड विच इज़ ट्रू ऑल्सो। तो क्या सच में आप केयरलेस हैं? मैं एक्चुअली मैं केयरलेस नहीं हूँ, मैं बहुत केयरफुल रहती हूँ और अ, पता नहीं मेरी मम्मी को भी ऐसा लगता है कि मैं बहुत केयरलेस हूँ। तो बट आई एम वेरी केयरफुल, मैं बहुत सुलझी हुई हूँ। तो हमने देखा हाल फिलहाल में आप बहुत बाहर आउट ऑफ इंडिया गोवा वगैरह घूम कर आए हैं, तो क्या क्यों गए थे लाइक घूमने आप? देखिए, आउट ऑफ इंडिया तो मैं इसलिए गई थी क्योंकि जो शो था वो मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक हमने किया था एंड कुछ मतलब एक दिन का भी हमें ऑफ नहीं मिला। दिवाली की भी छुट्टी बिल्कुल ऐसे हो गई थी कि अगर कल छुट्टी देनी है तो आज एक्स्ट्रा टाइम करना पड़ेगा, तो वैसे था। तो बहुत टाइम से ये मन था कि एक छोटा सा एक वेकेशन तो मैं बाहर लूँगी, तो वो फिर मैं थाईलैंड गई, क्रैबी, फुकेट, ये सब अच्छे से घूम के आई मैं। एंड अभी तो मेरी रिसेंटली मेरी जो कज़न सिस्टर है उसकी शादी हुई थी, तो वो गोवा में हुआ था और दिसंबर में गोवा में, तो इससे और अच्छा क्या हो सकता है। तो बस आपको लगता नहीं कि छुट्टी छोटी नहीं बहुत नहीं, बड़ी हो गई छुट्टी है? बहुत एक्चुअली में बड़ी हो गई। अब ऐसा लग रहा है कि भैया अब छुट्टी नहीं चाहिए, अब बैक टू वर्क स्टार्ट करना है। बट हाँ, यह है कि काम हम जब चाहें तब स्टार्ट नहीं होता, काम जब स्टार्ट होना होता है तभी स्टार्ट होता है। अभी बस उसकी प्रोसेस में लगी हुई हूँ। ऑडिशंस चल रहे हैं, लुक टेस्ट चल रहा है, एक दो जगह पे शॉर्ट लिस्टेड भी हूँ, बट लेट्स सी कब वर्कआउट होता है, कब हम एक्चुअली फ्लोर पे जाते हैं इस चीज़ को लेके। हम तो आपके सेट पे वैसे आते रहते थे, मिलते रहते थे। हाँ, तो हम चाहते हैं कि फिर से कोई ऐसा कोई डेफिनेटली प्रोग्राम। आइए। इनफैक्ट अभी इतने टाइम तक आपने मुझे कॉल नहीं किया था तो मुझे लगा कि भाई नवीन जी कहाँ गायब हो गए, फ़ोन ही नहीं कर रहे हैं। बट हाँ, आई एम ग्लैड टू नो कि अब आपकी तबीयत ठीक है। एक आपने सच्चाई वो छुपाई थी या लोगों ने बताई नहीं हमें? किस बात की सच्चाई? कि आप बिहार से हैं आप। अरे नहीं, मैं आपको सच में बता रही हूँ। इनफैक्ट मुझे ना एक्चुअली किसी ने आज तक पूछा ही नहीं, और मतलब 8 साल पहले मतलब जब इंटरव्यूज़ के लिए आते भी थे तो मुझे मैं वही बोलती थी जो मुझसे पूछा जा रहा था। मुझे एक्चुअली ये नॉलेज की थोड़ा अपने बारे में बात करना चाहिए इंटरव्यू में, वो बहुत टाइम के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ। नहीं तो शूट में क्या चल रहा है,
कैरेक्टर में अब मैं क्या करने वाली हूँ, कौन सा षड्यंत्र रचा जा रहा है इसी बारे में बात होती थी। बट लेटर ऑन फिर जब मुझे एक्चुअली पता चला कि अपने बारे में भी बताना चाहिए, तब मैंने बोलना शुरू किया, एंड दैट इज़ वेयर पीपल एक्चुअली गॉट टू नो कि अच्छा ये तो पटना से है। अब तो मैं बिल्कुल वैसे हो गई, अब तो मैं सेट पे भी जाती हूँ तो अरे भाई हमारा मन नहीं कर रहा है, मैं ऐसी बात करती हूँ अभी तो मैं इस प्रोसेस में हूँ ना, अभी तो मतलब सारे डॉक्यूमेंट का काम चल रहा है मेरा, पासपोर्ट रिन्यू करवाने का, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब आपने वो सोचा भी नहीं होगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास मिसिंग है, वो वहाँ पे रिक्वायर्ड हो जाती है। तो अभी पता चल रहा है कि डॉक्यूमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। कहने का मतलब ये था कि 27 करोड़ यूपी की आबादी और 13 करोड़ बिहार की, तो मतलब 40 करोड़ ऑडियंस आपके पास थी, मतलब बिहार की। अगर आप तो एक फीडबैक मिलता है कि नहीं मतलब मिलता मुझे आपको, लाइक? पता भी नहीं था कि मुझे इस लेवल का इतना अच्छा फीडबैक मिलने लग जाएगा। जब से ये बात एक्चुअली में पता चली लोगों को कि मेरे रूट्स कहाँ के हैं, मतलब एक तो मेरा एजुकेशन भी ऐसा रहा है कि पटना, लखनऊ, चंडीगढ़, दिल्ली, मतलब बहुत जगह जगह का एजुकेशन रहा है। तो मतलब कुछ टीचर्स जो थे जो मुझे भूल गए थे, मतलब उस समय तो खैर फेसबुक ये सब का उतना ज़माना नहीं था, या इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया बेसिकली नहीं था। तो अब जो है वो मुझे अब कितने सारे मैसेजेस आते हैं कि हमारा एक एलुमनाई मीट होने वाला है, उसमें आपको हमने एज अ गेस्ट बुलाया है, या मतलब आप आके मिलो, बात करो। तो ऐसा लगता है कि अरे ये चीज़ तो मुझे बहुत पहले ही कर लेनी चाहिए थी भाई और आई एम वेरी ग्रेटफुल, वेरी थैंकफुल, मतलब अच्छा लगता है लोग याद करते हैं, एंड वो अपने तरफ से भी कनेक्टिविटी दिखाते हैं कि हाँ मतलब दे नो मी, और मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ यार मतलब लोगों ने मुझे याद रखा हुआ है, दैट इज़ सो गुड। और काम की वजह से लोग अप्रिशिएट करें वो तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है सुनने में। बहुत मतलब मिक्स है सब चीज़ का, मतलब, और एंड दैट इज़ अ वेरी गुड पार्ट ऑल्सो, क्योंकि आपको सामने वाले लोगों से भी इतना कुछ समझने को मिलता है। कहते हैं ना बहुत डिफरेंट है, बट साइमल्टेनियसली एक ही हो जाता है सब कुछ। कह रहे बचपन में हमने ये भी, कह रहे हमने भी किया है, ऐसा था कि सबका एक ही एरा रहा तो है। आज हम बिहार के लाला पे ही ज़्यादा बात करेंगे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो बेशक। बिहार बिहार में कोई लाइक बचपन की कोई छोटी-मोटी अगर यादें अगर आप रही हो तो शायद, मुझे जहाँ तक पता है आप हाँ दिल्ली हाँ, में ही। मतलब मुझे याद भी है बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मतलब एक जो बहुत ही मेमोरेबल चीज़ है, जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा हुआ था हम लोग को, हम उस जगह गए थे। जो लोग पटना में रहते हैं, स्पेशली जो लोग बिहार में रहते हैं ना, उनको इस चीज़ का बहुत ही कम नॉलेज रहता है कि उनके पास क्या है। मतलब कम एज इन की, मतलब क्या है एज इन का मतलब इतना सारा, मतलब यू कैन लर्न सो मच फ्रॉम इट कि हम, मतलब मुझे अब दोबारा से वहाँ पे जाना मैं चाहूँगी। बोधगया में जा चुकी हूँ, गया में गई हूँ, राजगीर में गई हूँ, नालंदा में गई हूँ, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मम्मी पापा ने हमें एक 2 ही 3 दिन का वो एक छोटा सा वेकेशन हुआ था, हम लोग गए थे घूमने, एंड उस समय समझ में नहीं आया, बट ग्रेजुअली समझ में आता है कि इट इज़ सो मच टू लर्न। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि जो चीज़ें हम लोग को लगता है कि आज जिसके बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही, वो उसका रूट्स वहाँ से है। मतलब बुद्धिज़्म के भी अभी कितने सारे सेक्टर्स हो गए हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी तो है ही, आप बोधगया जाके देखो, आपको बिलीव नहीं होगा कि कहते हैं ना कि बिहार को, स्टेट को ग्रो करने में बहुत टाइम लग गया, वो अपनी पहचान बनाने में बहुत टाइम लग गया, लेकिन आप वहाँ पे जाके देखो, आपको मतलब ऐसा लगेगा कि यार इतना सब कुछ है और लोगों को पता क्यों नहीं है इस चीज़ के बारे में। मे बी अब शायद ज़्यादा हो गया है क्योंकि सोशल मीडिया, थोड़ा अवेयरनेस ज़्यादा हो गया है कि हर चीज़ का वीडियो अवेलेबल है, बट दैट टाइम जिस टाइम पे छोटे थे, उस टाइम पे तो ऐसा लगता था कि यार पता नहीं चल रहा है, बट ग्रेजुअली व्हेन वी स्टार्टेड ग्रोइंग अप, दैट इज़ वेयर वी स्टार्टेड टू रियलाइज कि ये तो हमारी धरोहर है और पता नहीं है हमें क्या है इसके और बारे कहा में। जाता है कि सबसे खूबसूरत जो चर्च होते हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो बिहार में और पटना में पाए जाते हैं आज भी। चर्चेस तो मैं नहीं गई हूँ, एंड इनफैक्ट आप पटना साहिब जाके देखो, ब्यूटीफुल, व्हाट अ लवली एक्सपीरियंस। मतलब आप वहाँ पे जाओगे ना, मैं पटना साहिब भी गई हूँ, 2 बार गई हूँ रैदर, आपको बिलीव नहीं होगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से लोग आते हैं। आप बोधगया जाके देखो, जापान से लोग आएंगे, चाइना से लोग आएंगे, कोरिया से लोग आएंगे, मतलब जिन लोगों को बुद्धिज़्म की नॉलेज है ना, वो मतलब उनके लिए तो ऐसा है कि एक बार ये जगह जाना है। तो मतलब वहाँ पे जो हम लोगों को नहीं पता है, एक्चुअली दोज पीपल दे हैव नॉलेज एंड दे कम एंड विजिट दोज प्लेसेस। तो मतलब चर्चेज अब आपने मुझे मेंशन किया तो अब मैं जाऊँगी
कि भाई, लेकिन हाँ सिंस मैं ये जा चुकी हूँ ये 3 जगह एंड इनफैक्ट पटना साहिब ऑल्सो, तो आई नो कि मतलब मेरा रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई। तो बात करते हैं, चलो बिहार से आगे आते हैं। लाइक कभी अयोध्या मंदिर, काशी, कहाँ कहीं मतलब कहीं घूमने का मौका मिला अभी? अभी तक तो नहीं, क्योंकि अभी हमारे 1 साल ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा हमारे मंदिर का जो निर्माण हुआ है। मैं डेफिनेटली जाना चाहूँगी, जिन जिन जो लोग गए हैं वहाँ पे, जिनको अच्छा आप गए हैं वहाँ पे, इनफैक्ट मेरे फैमिली में भी 1-2 लोग गए हैं वहाँ पे, मतलब उनका बहुत, मतलब वो तो कहते हैं कि ऐसा डिवाइन एक्सपीरियंस, ऐसा लगता है कि सच में राम जी हैं यहाँ पे घूम रहे हैं, मतलब वैसा एक्सपीरियंस है। तो आई वुड डेफिनेटली वांट, और मैं मतलब मैं रिलीजियस प्लेसेस जाते रहती हूँ, मतलब मुझे अच्छा लगता है, खुद भी अच्छा लगता ओके, है जाना। अब फिर दिल्ली आते हैं। नहीं, पहले गोवा की बात, अभी गोवा गई थी, वहाँ पे भी मैं जो अपने फ्रांसिस जेवियर का जो वो चर्च है बॉम जीसस, जो ऐसा कहते हैं कि उनकी जो पार्थिव शरीर है उनको अभी भी रखा गया है वहाँ पे, एंड इट इज़ स्टिल देयर, मतलब आप देख सकते हो वो कॉफिन जो पूरे शीशे का बना हुआ है। तो शायद 5 इयर्स या 10 इयर्स में एक बार, 1 महीने के लिए ऐसा होता है कि उनका पूरा एक्सपोजिशन होता है, तो आप लिटरली उनको देख सकते हो, एंड इट इज़ वेरी मैजिकल कि लोग जो वहाँ पे जितने भी डिवोटीज़ हैं या जो भी वहाँ के प्रीस्ट हैं, नन्स हैं, वो बोलती भी हैं कि मतलब एज इट इज़ है, और इतने सालों के बाद, और मतलब 300-400 साल के बाद भी एज इट इज़, कुछ मिरेकल तो ज़रूर होगा इसलिए। तो वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब हालांकि गोवा लोग जाते हैं एंजॉय करने के लिए, लेकिन एक इतना बड़ा रिलीजियस एस्पेक्ट भी है वहाँ पे। तो दिल्ली में कैसे आना हुआ? और जैसे कि मैंने किसी पॉडकास्ट में सुना था कि आपने बोला था कि आपने जितने क्लासेस पास नहीं किए उतने आपने स्कूल शायद चेंज किए हैं या कॉलेज चेंज किए हैं। लाइक तो क्या कहानी है उसकी? मतलब उसकी कहानी है कि पापा का ट्रांसफरेबल जॉब था, मतलब हम लोग हर 2-3 साल में एक सिटी से दूसरे सिटी शिफ्ट हो जाते थे। तो पहले पटना में थे, फिर लखनऊ गए, लखनऊ में भी 2 स्कूल बदले, फिर चंडीगढ़, फिर वापस पटना आए, फिर हम लोग दिल्ली शिफ्ट हुए। तो ऐसे करते करते 14 इयर्स का मेरा स्कूलिंग रहा है, एंड 14 इयर्स में मैंने 7 स्कूल चेंज किए हैं। तो मतलब ऐसा लगता था कि फ्रेंड्स बन रहे हैं, अब भाई अब फ्रेंड्स जब बन गए अच्छे, जब थोड़ी सी वो मस्ती मजाक वाला ओपननेस आ गई है फ्रेंड्स के साथ, फिर लगता है अरे यार तो स्कूल बदलना होगा। तो वो ऐसा रहा है, एंड लास्ट में जब 10th मैंने कंप्लीट कर लिया चंडीगढ़ से, फिर हम लोग दिल्ली शिफ्ट हुए थे, एक्चुअली नोएडा शिफ्ट हुए थे। नोएडा में मैंने स्कूलिंग की, एंड दिल्ली में मेरा कॉलेज था। तो मुझे कॉलेज का हॉस्टल मिल गया था, तो आई यूज़ टू कम्यूट नोएडा, हम लोग मैं आते जाते रहती थी घर पे। तो दिल्ली में मैं रहना शुरू की विथ कॉलेज। मैंने थिएटर स्टडीज़ भी की, क्योंकि परफॉर्मिंग आर्ट्स में हमेशा से ही मेरी इंक्लिनेशन रही है। तो विथ कॉलेज मैं श्री राम सेंटर करके वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, एक्टिंग इंस्टीट्यूट, उसमें मैंने ज्वाइन किया था। 2 साल वहाँ पे, 3 साल कॉलेज, तो मतलब मेरा 3 साल में ये 2 डिग्रीज मुझे मिल गई तो थी। मुझे नहीं लगता कि पिछले लाइक 14 सालों में आपने 7 दोस्त भी बनाए होंगे अपने, जो फ्रेंड्स होते हैं अभी लाइक। अभी एक्चुअली में बहुत, मतलब कहते हैं ना कि विथ टाइम फ्रेंड सर्कल बहुत श्रिंक हो जाता है, बट मेरा तो ऐसा कुछ फ्रेंड सर्कल ही नहीं रहा है जो श्रिंक होगा। पहले ही मतलब ऐसा था कि भाई अब तो खैर ये है कि आप फिर भी कनेक्टेड हो जाते हैं इन दीज 8-10 ईयर्स, जो जिस हिसाब से सोशल मीडिया ने ग्रो किया है, आप कनेक्टेड रह जाते हैं। तब तो ऐसा था कि फ़ोन भी मुश्किल से, पर्सनल फ़ोन भी नहीं होता था, मोबाइल फ़ोन्स भी बहुत मुश्किल से ही लेट मिलना शुरू हुआ है। तो अब ऐसा कर समझ में आता है, अरे पता है हम स्कूल में थे। अब मैं उससे पूछ रही हूँ भाई कौन से स्कूल में थे हम लोग, किस वाले स्कूल में थे हम लोग। वो हो जाता है। तो आपके फ्रेंड सर्कल में से आज आज भी कोई कांटेक्ट में है आपके लाइक जिनसे? हाँ, एक्चुअली स्कूल फ्रेंड से तो उतना कांटेक्ट में नहीं हूँ, बस थोड़ी बहुत मैसेजेस पे 1-2 बातें हो जाती है। एक फ्रेंड है मेरी प्रियंका, जो कि मुझे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मिली थी, शी इज़ विद मी स्टिल, एंड बॉम्बे आने के बाद जो 1-2 फ्रेंड्स बने हैं मेरे अच्छे, वो अभी भी मेरे कनेक्टेड है, एंड मतलब इतने अच्छे फ्रेंड्स बने हैं कि अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो रात के 3 बजे, 4 बजे, सुबह के 6 बजे कि भाई ये प्रॉब्लम हो रही है, तो कहते हैं ना कि मतलब दे आर देयर, मतलब ये चीज़ का मुझे एक प्राइड है कि एटलीस्ट कम ही है, लेकिन जितने हैं वो ऐसे हैं जो कि मुसीबत में खड़े हैं।